नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। नहर में मिला 2 दिन से लापता युवक का शव, परिजनों ने जताया हत्या का संदेह। जिला मुख्यालय के निकट लोरडिया में वाटर पंपिंग स्टेशन पर 2 दिन से लापता युवक जालोड़ा निवासी बंशीलाल मेघवाल का शव जाली में अटका मिला। मृतक के भाई श्रवण राम पुत्र नैनूराम जाति मेघवाल निशानी मेघवाल की ढाणी रूपावत नगर जालोड़ा पुलिस थाना लोहावट ने थाना फलोदी रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरा भाई बंसीलाल उम्र 32 साल जो फलोदी में गाड़ी मिस्त्री का काम करता था, दिनांक 14 अगस्त की रात्रि से लापता है। शनिवार को फलोदी पुलिस को वाटर पंपिंग स्टेशन लौडिया पर एक लाश मिलने पर पुलिस द्वारा परिजनों से शिनाख्त करवाने पर परिजनों ने लाश की शिनाख्त बंसीलाल मेघवाल के रूप में पहचान की गई, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए फलोदी मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने मौजूदा हालत के कारण बंसीलाल की हत्या होने का अंदेशा जताया है। पुलिस थाना फलोदी में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की जा रही। मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा। मेडिकल विभाग की घोर लापरवाही के चलते करीब 20 घंटे तक नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। डॉक्टरों ने किया पोस्टमार्टम करने से इनकार। जिले में मेडिकल विभाग के CMHO द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों ने करीब 20 घंटे बाद पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, जिससे आहत व परेशान होकर मृतक के परिजन व रिश्तेदार पोस्टमार्टम करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय फलोदी के आगे धरने पर बैठ गए, जिस पर डिप्टी अचल सिंह देवड़ा SDM पूजा चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और मोबाइल से जिला कलेक्टर से वार्ता कर मृतक के परिजनों को न्यायोचित कार्यवाही करने तथा डॉक्टर की लापरवाही से पोस्टमार्टम में हुई देरी के लिए सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा मीटिंग कर दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया तथा दोबारा मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मगराज मेघवाल। 5 बजे आए हैं हम लोग। 5 बजे 200 लोग यहाँ बैठे हैं। थोड़ी सी प्रशासन के अंदर की ये नहीं रहम आई कि ये लोग तकलीफ में है, इनके साथ में ये घटना हुई है। उसके बाद में थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए हम कम से कम इनको इस तरह से तंग न करें कि हमें परेशान किया जा रहा है। अगर यही बात, मैं फिर कह रहा हूँ, यही बात हमारे साथ की बजाय किसी और के साथ होता, भागते हुए मिलते हुए अधिकारी, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये हमारी, मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आपके डॉक्टर्स आ गए हैं, सभी डॉक्टर्स बैठे हैं। जो पहले चूक हुई उसके लिए क्या कोई एक्शन करने वाले हैं आप? पुलिस तो क्या कर सकती है डॉक्टर के खिलाफ? जिन्होंने भेजा आपको, जिन्होंने आपको भेजा है, उनसे बात करो ना। संबंधित अधिकारी जिनकी लापरवाही रही है, जिन्होंने चूक की है, जिन्होंने हमें यहाँ आने में मजबूर किया है, उनके खिलाफ क्या माफी मांगे आप यहाँ? नहीं, जो मेन अधिकारी थे वो तो स्विच ऑफ ऐसा थोड़ी होता है सर। जनता भी कुछ ऐसा थोड़ी होता आपके है। डिपार्टमेंट का फॉल्ट होता है, फिर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल तो मैं ही भाई, मेरा पुलिस विभाग का लॉ एंड ऑर्डर रिलेशन पुलिस विभाग से है ना, इसलिए हम तो हमारी तरफ से तो हम हर साइड में आपके साथ हम खराब नहीं कर रहे सर, हम तो शांति से बैठे। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन आपके साथ है ना भाई, आपका जितना जल्दी हो उतना हम सर शांति से बैठे हैं। ये में तो साहब यहाँ पे आ जाए, माफीनामा दे दें, परिजनों से बात कर लें, इनको समझाइश करके बैठा के बात कर लें, फिर जो आगे तो पुलिस पर मेरी तरफ से जो है, मैंने SDM साहब, मेरे लेवल का अधिकारी SDM साहब को भी मैंने कहा है, रेडी है, वो आएगी। उन्होंने कहा मैं 15-20 मिनट आधे घंटे में आती हूँ। मेरी तरफ से मैं मेरे लेवल का अधिकारी बुला सकता हूँ। पुलिस प्रशासन तो पूरा सहयोग कर रहा है, पर मेडिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? परिजनों का कहने का मतलब ये, अब जो हो गया वो तो हो गया ना, हो गया। भेड़ बकरी वाली बात थोड़ी है, हो गया तो आपने कहा अच्छी बात है, हो गया वो हो गया। आप एक तरह से मानवीय नजरी से सोच रहे, क्या सही हुआ क्या? उसके परिवार के वो सब परिवार साथ में है, लेकिन बात ये है कि जो हो चुका है उसको तो वापस ला नहीं जा सकता। ये दिन भर में हो रहा है, सुबह से लेकर के अभी डॉक्टर आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, ये करते करते 4 बजे। देखो बोर्ड बनने के बाद में वहाँ तक पहुँचना है, वापस पढ़ी मैसेज करना, पढ़ी से आना, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन नो डाउट के भाई लेट हुए हैं, इसमें अब मैं नहीं कहता नहीं हुए हैं। लगाते तो फलोदी वालों को लगाते थे। फलोदी PMO के दिन होते हैं, दोनों अलग अलग है ना। PMO अलग चीज होती है, CMHO अलग चीज होती है।
किचन हाँ ये मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ा दूर ये तक सर क्यों जवाब हुआ? मैं मेडिकल जिला डिपार्टमेंट लेवल को का है, देना जिला चाहता लेवल में होनी चाहिए हर सुविधा जिला लेवल है। जिला लेवल की बात आपका कहना जायज है, हम तो रोजाना हाँ, नहीं, पोस्टमार्टम है ना। नहीं, सही है। बिल्कुल, हमारे हमें कोई से डिमांड हमें यहाँ कर पर रहे हैं। जिले का कुछ जिले में नहीं होना कह रहे। चाहिए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर फलोदी जिला स्तर पे एक अव्यवस्था है, उसके लिए दो चीजें, एक इसका स्थायी समाधान क्या, दो जिन्होंने की उसके लिए आपने क्या एक्शन किया, सिंपल चीज। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दो ही चीजें सिंपल। आगे से ऐसा कोई भाई पे यहाँ आकर के ना बैठना पड़े, उसके लिए कुछ तो सोचेंगे ना आप। चलो मैं एसडीएम साहब से, बाकी तो हम तो हमारे लेवल के अधिकारी से ही कह सकते हैं। रूल रहता है कि जैसे जिस एरिया में घटना हुई है उसी एरिया के डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के लिए अपॉइंट करते हैं बोर्ड में। तो उसकी वजह से ये इशू हुआ, क्योंकि उनको आने में हो जाता है लेट। तो अभी मैम मीटिंग रखेंगे और उसके बाद आगे मतलब इस रूल में मॉडिफिकेशन करें कि कोई ऐसा केस हो जिसमें बॉडी जल्दी ख़राब होने वाली हो और पोस्टमार्टम अर्जेंट करना हो, तो उस केस में हम लोकल डॉक्टर्स को ही बोर्ड में अपॉइंट करें। तो इस तरह का प्रोविज़न रखें और आगे जो भी मॉर्चरी में और भी कोई इश्यूज जो बताए गए हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए मैम ने बोला है कि वो पूरा आगे प्लान बना के काम करेंगे। और शाम को है वो ये हॉस्पिटल जहाँ हमारे जिला अस्पताल वहाँ पर थे, और वहाँ 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक वहाँ रहा। 12 बजे के बाद में वहाँ से मिसिंग। अब जो हमें हमारी पड़ताल है और हमें जो तथ्य मिले या हमें जो जानकारी हमने जुटाई उसके अनुसार है कि इनका एक जने का जाना और उसके बाद में नागौर चौराहे तक इनका होना और नागौर चौराहे से है वापस एक का फाटा तक चले जाना, ये सारे तथ्य एक साथ में कहीं बैठ नहीं रहे। तो हमें जिस तरह से जिस कंडीशन में बॉडी मिली उसमें 2-3 चीज़ें हमें डाउटफुल है, इसलिए हमने पुलिस को है वो ये कहा है कि इसके साथ में है वो घटना घटित हुई है और हत्या का अंदेशा है हमें। और हमने ये बात रखी अपनी तरफ से कि वो जो 2 घंटे 3 घंटे बीच में बीते और वहाँ जो इनके साथ में हुआ उसकी पड़ताल की जाए। दूसरा है कि इसके पीछे जो 2-3 वजह है जो मैं ऑनलाइन यहाँ टीवी पे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये जांच का विषय है, कि 2-3 वजह है जो वजह हम पहले सामाजिक तौर पे बातचीत कर चुके हैं, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। और उस समाधान की वजह से आपसी जो रंजिश चल रही थी वो रंजिश कहीं न कहीं इस घटना से जुड़ती हुई हमें दिख रही है। तो वो हमने इसमें FIR में मेंशन किया है। तो हम पुलिस से सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी उसके साथ बीता, जो उसके साथ हुआ वो हमें निकाल करके दें। और हम चाहते हैं कि मेरे इस भाई के साथ जो हुआ उसमें हमें पूरा न्याय मिले। और न्याय हम नहीं चाहते हैं कि किसी को फंसाया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना घटना हुई है, जो हमें नुकसान हुआ है, उसकी वजह क्या है वो पता चले हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने FIR में लिख के दिए। हमें भरोसा है पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी और हमें न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में हम सारे लोग रात से बैठे हैं। अभी PM होगा और PM के बाद में हम बॉडी लेकर जाएंगे। 14 की मिसिंग बता रहे हैं, जिसका पुलिस को रिपोर्ट दी थी मिसिंग की। मिसिंग का हमें जानकारी जो मिली है वो 14 को नहीं मिली। जो यहाँ रहते थे जिनके साथ ये, उन्होंने हमें 15 को दोपहर 5 बजे बाद बताया और उसके बाद में हमने पुलिस में है वो इसकी मिसिंग रिपोर्ट दी है। तो मिसिंग रिपोर्ट के बाद में पुलिस ने को है बॉडी का जानकारी मिली तो हमें दिखाई और हम गए मौके पर जाकर के हमने पता किया और सारे जो वहाँ पर आए डॉक्यूमेंट थे उसके पास में वो सारी चीज़ें और उससे हमने पहचान की तो पता चला कि ये है वो हमारा भाई है बंसीला और उसकी बॉडी है। नहर की किस लोकेशन में बॉडी मिली? ये नहर जब हम लोरडिया से जालोड़ा जाते हैं बीच में पंपिंग स्टेशन है और वहाँ पंपिंग स्टेशन में एक जाली लगी होती है, उसके बाद में है वो प्रेशर करके और पाइप में इसको पानी को भेजा जाता है। तो पंपिंग स्टेशन पे है ये मिली है और वहाँ हमने जाकर के देखा, पुलिस वहाँ आई मौके पर और पुलिस ने वहाँ से हमारे साथ में है वो ला करके यहाँ पहुँची।